सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए बहनों देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ तो हमारे विभाग की तरफ से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं कि आंगनबाड़ी बहनें जो लगाई गई हैं बीएलओ में उनके मानदेय रोकने के लेटर भी जारी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि इनसे बीएलओ जैसे कार्य ना कराए जाएं। उनके बावजूद भी बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी जो है लेटर कुछ जारी किए गए थे सभी जिलों के कलेक्टरों को कि आंगनबाड़ी बहनों को चुनाव ड्यूटी से पृथक किया जाए। सभी डीएमओ को सुचिता चतुर्वेदी का लेटर दिया गया था और मैंने उस लेटर को भी दिखाया था। अखबारों में भी खूब कटिंग आई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चुनाव या अन्य गैर विभागीय ड्यूटी में ना लगाएं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कैसे बहनों के मानदेय रोके जा रहे हैं। उसके बारे में भी अभी हम आपको दिखाएंगे। एक ये भी आर्टिकल देखिएगा, चुनाव ड्यूटी से मिल सकती है राहत, ऐसा गोंडा जिले में ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ। एक और ये लखनऊ में प्रकाशित हुआ था, संध्या बहन गोरखपुर से, जिनके द्वारा भेजा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की न लगाएं ड्यूटी, सभी डीएम को भेजा है पत्र। अब यहां पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से सुचिता चतुर्वेदी ने लेटर लिखा था सभी जिलों के कलेक्टरों को। बावजूद इन चीजों के कोई भी इन पर अमल नहीं किया जा रहा है। कोर्ट के आदेशों को भी जो है यहां पर जिलों के अधिकारी नहीं मान रहे हैं और कार्यकर्ता बहनों को ड्यूटी से पृथक करना तो दूर की बात है, उल्टे उनका मानदेय तक रोक रहे हैं। ऐसे ऐसे शोषण हो रहे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। अमर उजाला ब्यूरो में आप देख रहे हैं, लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चुनाव ड्यूटी में ना लगाएं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी डीएम को पत्र लिखा। बावजूद इन चीजों के हाई कोर्ट के आदेश हैं और बाल संरक्षण आयोग ने भी बोला, तो फिर भी उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि डीएम लोग जो है अपने अपने जिलों में लेटर नहीं निकाल पाए, जिसके चलते जो जिले के अन्य जो चुनाव संबंधी अधिकारी हैं, जैसे कि कार्यालय निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, तो गाजियाबाद से 8 दिसंबर को एक लेटर जारी हुआ खंड शिक्षा अधिकारी रजापुर को गाजियाबाद में, जिसमें लिखा गया कि बीएलओ के रूप में तैनात कर्मचारियों के द्वारा कार्य न करने के कारण कर्मचारियों का वेतन आहरित नहीं किए जाने के संबंध में यह लेटर निकला है 8 दिसंबर को। और जबकि हाईकोर्ट ने कहा है नवंबर महीने में ही मना कर दिया था बीएलओ से इनको हटाया जाए। उसके अलावा जो है बाल संरक्षण आयोग से भी एक लेटर जारी हो चुका, समस्त जिलों के कलेक्टरों को भी भेजा गया। बावजूद इन चीजों के बहनों के मानदेय रोके जा रहे हैं। यह शोषण के दायरे में आ रहा है और बहनों के ऊपर एक ये मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनकी जो है वहां पर भी पालना नहीं हो रही, यानी उनके भी कोर्ट के ऑर्डरों को भी अवहेलना की जा रही, आप ऐसे कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर साफ साफ लिखा गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कृपया जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय गाजियाबाद के पत्र संख्या दे दी गई है, वही पुराने सब लेटर, जिसमें लिख दिया गया है कि विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों के किसी भी मतदेय स्थल पर फॉर्म 6 जो है और फॉर्म 7 इनकी स्थिति जहां पर शून्य है, इस कार्य की समीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद द्वारा समय समय पर स्वयं की जा रही है। समीक्षा में जिन मतदेय स्थलों पर अभी तक कार्य संतोषजनक नहीं है, इस संबंध में आपको कार्यालय अधो हस्ताक्षरी द्वारा बार बार दूरभाष पर वार्ता के उपरांत भी कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही इनके द्वारा फोन उठाया जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके अधीनस्थ श्रीमती सीमा वर्मा और यहां पर कंपोजिट विद्यालय जो है लठमार शायद है कॉलोनी विजयनगर गाजियाबाद को निर्देशित करने का कष्ट करें कि आज ही संबंधित आवंटित बूथ पर फॉर्म 6 नए मतदाता जोड़े जाने वाले और फॉर्म 7 नाम अपमार्जित वाला, इसकी स्थिति जिसकी शून्य है उस कार्य जिसका पूर्ण नहीं है और जहां लिखा है कि सुनिश्चित करें तब तक इसका वेतन आहरित ना किया जाए और फॉर्म 6 और 7 इनमें कार्य पूर्ण नहीं होता है। यह कार्य भारत निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्यों में से एक है। इस तरह से सब यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर गाजियाबाद द्वारा भी समय समय पर स्वयं समीक्षा की जा रही है, इसलिए यहां पर लिखा गया। फिलहाल ये कार्यकर्ता जो भी हैं, अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, ये तो यहां पर चलो ठीक बात है, लेकिन फिर ध्यान देना, मान लो कोई इंसान अगर दो जिम्मेदारी पहले से संभाल रहा होगा तो कैसे सारी चीजों को वो कर पाएगा। उदाहरण स्वरूप आप कार्यकर्ता बहनों को ले लो, बहुत जगह आंगनबाड़ी बहनों से यही काम हो रहे हैं। अब उनका मानदेय भी इसी संबंध में कई जगह रोका जा रहा है। यहां पर तो खैर आंगनबाड़ी का नहीं रुका, लेकिन लेटर अभी भी बंद नहीं हो रहे हैं, यानी ऐसे नहीं निकाले जा रहे हैं जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को ड्यूटी से पृथक किया जाए। तो भाई अब कैसे और कैसे बहनें लड़ें? एक तो न्यायालय ने भी कह दिया कि इनको अलग करो, तब भी ये अलग नहीं कर रहे।
अब राज्य बाल संरक्षण आयोग से जो है सुचिता चतुर्वेदी ने भी लेटर सभी जिलों के कलेक्टरों को लिख दिया, फिर भी अलग नहीं कर रहे। तो बताओ और कहां जाएं, न्यायालय की शरण में जाएं, इससे बड़ा कौन है अपने यहां पर न्यायालय से, तो उसके पास समस्या लेकर के जाएं। एक कार्यकर्ता बहन, इनके पास पहले से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो उनको निभाएं या इनको निभाएं, किन किन चीजों को एक टाइम पर वो कर पाए। इनको छोड़ें तो ये भी बहुत जिम्मेदारी भरे इनके काम है, कोर्ट ने भी माना है, हर कोई जानता है, और फिर भी बावजूद इन चीजों के बहनों को ड्यूटी से पृथक नहीं किया जा रहा। हमारा ये वीडियो में बताना और कहने का तात्पर्य यही है, ये केवल इन्हीं जिले के गाजियाबाद के यहाँ पर इनके लिए नहीं है, हर एक जिले के कलेक्टरों के लिए भी है, सबके लिए है कि पहले ऐसे लेटर निकाले जाएं कि इनको बीएलओ ड्यूटी से आंगनबाड़ी बहनों को खास तौर पर पृथक किया जाए, क्योंकि इनकी जो जिम्मेदारी है, जो मुख्य रूप से वो खुद ही इतनी ज्यादा अहमियत वाली है, वो जरूरी है। ये चीजें बात की हैं और ये कार्य किसी और से भी कराए जा सकते हैं तो उनसे कराए जाएं, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों के पास पहले से ही बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है हमारे विभाग की तरफ से दी गई हैं। तो ऐसे में आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या ख्याल है, आप कमेंट में बताइएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी बहनों को बीएलओ ड्यूटियों से पृथक नहीं किया गया है, और जहां कहीं भी उनका मानदेय नहीं आता है तो फिर और दिक्कतें हो जाती हैं। आपने देखा है अक्टूबर और नवंबर महीने में बहुत सी बहनों का मानदेय इन्हीं बीएलओ के चक्करों के कारण भी रोका गया है। काफी जगह लेटर निकले, समय समय पर सब दिखाए गए हैं, और आपको पता है ये चीजें काफी दिक्कत भरी हैं। फिलहाल के लिए ये अंजलि मौर्य बहन है, इनका कुछ कहना है, आइए देखते हैं। बहन ने कहा, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आजमगढ़ जिले से हूं और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता मौर्य। भाई मेरे पास केंद्र नहीं है, मैं हरिजन बस्ती में 10 साल से चलाती थी, किराया मांगने लगी, मैं कहाँ से जो है किराया दूं। मैं पेड़ के नीचे बच्चों को लेकर के बैठती हूं, गर्मी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है, और बच्चों के घर वाले उन्हें आने नहीं देते हैं। सुपरवाइजर से कहने पर वो कहती हैं कि आप अपने प्रधान से कहिए, और प्रधान से कहने पर वो कहते हैं कि कहाँ बंजर जमीन है। भाई मैं बहुत परेशान हूं और पानी का भी साधन नहीं है, और सुपरवाइजर से कहने पर सुनवाई नहीं हो रही है। भाई आप ही जो है बताएं, मैं बहुत परेशान हूं, आपका मदद जो है करना चाहती हूँ, यानी मैं भी आपका मदद करना चाहती हूँ। तो आईपैड के लिए शायद बहन ने सुना होगा, इसलिए वो कह रही हैं कि मैं भी मदद करना चाहती हूं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर ये अंजलि मौर्य बहन है, इनका कमेंट आया था चैनल पर। तो ऐसे बहुत सी बहनों के सामने समस्याएं हैं उनके सेंटरों को लेकर के भी, और आप समझ रहे हैं ना, उसके अलावा उनका मानदेय आना, और वो भी पीएलआई मेहनत का वो भी उनको ना मिलना, छोटी मोटी समस्याएं, और जैसे उनका रिचार्ज का पैसा हो गया वो ना मिलना, और ऊपर से बीएलओ जैसे उनको काम भी सौंप देना, और वो अगर ना हो पाए लक्ष्य के सापेक्ष, तो फिर उनका मानदेय जो मिल रहा था वो भी चंद पैसा जो बहुत कम मिलता है, मजदूरी से भी बदतर है, वो पैसा भी रोक देना। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक शोषण के दायरे में सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, और एक एक प्रेशर तो इंसान झेल नहीं पाता, और बहनों के ऊपर सैकड़ों प्रेशर ये डाल रखे गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत गलत हैं, और इन सबका समाधान होना चाहिए, जिनमें सबसे पहले सबसे जरूरी है बीएलओ कार्य से पृथक करना, ताकि चुनाव जैसे कार्यों के आधार पर बहनों का ना ही कहीं मानदेय रुके, ना ही कोई उनके ऊपर कार्रवाइयां हो। निधि सिंह बहन है, लखनऊ से आती हैं, बहन ने भी कुछ कहा है, और यहां पर बहन का कहना है कि भैया जी जो पीएलआई का पैसा ना तो अक्टूबर में आया और ना ही नवंबर में, जो 1500 लगे हैं वो राज्य सरकार वाले हैं। हो सकता हो इन पैसों में घोटाला होता हो, जैसे बीएलओ में जो है हो रहा है, क्योंकि पैसा जिले से बनता है। बीएलओ में आपको पता है लेटर तो आपने देखा ही था, 1,000 रुपए हो चुके थे, और सेंटर से भी लेटर था, काफी मैंने लेटर आपको दिखाए थे, सबने देखा है, और ये चीजें हो चुकी हैं। इनको बस लागू नहीं किया गया जिलों में, जिस वजह से कहीं पर भी अभी 1,000 के हिसाब से पैसा नहीं आया, और हर जगह 500 के हिसाब से ही आ रहा है। अब इनका कहना है कि मैं और मेरे क्षेत्र में पोस्टर ट्रैकर पर सारी गतिविधियां, वजन, राशन और ये गृह भ्रमण सब कुछ किया जा रहा है, और यहाँ पर सब कुछ भरती हैं, और फिर भी सबका पैसा नहीं आता है। तो आप देखो फिर ये पैसा जाता कहाँ है। तो इस तरह से बहनों के अंदर अपनी समस्याएं, संकोच जो भी हैं, वो समस्याएं जो है पनप रही हैं। विभाग इस बारे में भी ध्यान दे। इसका एक मूल कारण बहनों ये है कि जो भी टाइम पीरियड दिया जाता है, शायद उस टाइम पीरियड में वो कार्य अगर नहीं हो पा रहे हैं तो शायद दिक्कतें हों, या फिर जो भी लक्ष्य हैं शायद उनमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हों, या फिर जिलों के अधिकारियों पर भी डिपेंड करता है कि वो इस बारे में आपके वहां कर क्या रहे हैं, वो जो है वहां पर इस पीएलआई पर उनका फोकस भी है कि नहीं है, या फिर ऐसी चीजें जो है यहां पर चल रही हैं। तो अब देखो
मोबाइल से जो है वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं हमारे सामने। तो एक तो अंडरलाइन करने वाली दिक्कत, दूसरी खबरों को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। गीता त्रिपाठी बहन है, महाराजगंज से आती हैं। बहन ने एक जानकारी भेजी है। ये लेटर दरअसल देखो पहले दिखाना चाहिए था, वही चीज़ है कि हम खबरों को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो जैसे बस लगी हैं बस वैसे ही आपको दिखा पा रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक ये लेटर अभी हाल ही में 30 नवंबर को जारी हुआ है। सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के सबको भेजा गया है। लिखा गया है कि परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित जो आपके को-लोकेटेड वाले आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें नामांकित जो आयु वर्ग 3 से 6 साल के हैं, उनमें विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में लेटर आया है। और मुझे उम्मीद है पहले भी ऐसे कुछ लेटर दिखाए जा चुके हैं। फिलहाल विजय किरण आनंद जी का महानिदेशक है स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश में, उनका लेटर है। आइए देखते हैं उन्होंने और इसमें क्या लिखा। इन्होंने कहा है कि कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में निपुण भारत मिशन में चिन्हांकित किया गया और राज्य में उक्त शिक्षा से संबंधित केंद्र के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र चिन्हित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग एवं निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार इनके द्वारा लगातार आपसी समन्वय से उक्त आयु वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक वातावरण तैयार करने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मैं यहीं पर कहना चाहूंगा 2 लाइनें, क्योंकि कई जगह से ऐसी भी शिकायतें आती हैं जो ये प्रयास किए जा रहे हैं ना, उसमें बहुत सी जगह बहनों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। जो भी को-लोकेटेड वाले आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहां के जो अध्यापक हैं प्राइमरी वाले, वो बर्ताव अच्छा कार्यकर्ता बहनों के साथ नहीं करते हैं, ना ही उनको कोई सामग्री देते हैं। और यहां पर ये जोर कर रहे हैं हमारे दोनों विभाग मिलकर के कि चीजें आपस में साझा की जाएं, एक दूसरे को मदद मिल जाएगी। लेकिन ग्राउंड पर जो आप देख रहे हैं वो लोगों के व्यवहार के कारण चीजें खराब हो रही हैं। कहीं अगर कोई प्राइमरी में अच्छा वहां पर जो है करता धरता नहीं है, तो फिर कार्यकर्ता बहनों के साथ ठीक से पेश नहीं आता, ना ही बच्चों को वहां पर वो मदद दे पा रहे हैं। लेकिन वहीं पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, काफी जगह बहुत अच्छे भी हैं, वो हर तरह से सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो खाने पीने के लिए बच्चों का हो गया हो या कुछ और भी चीजें हो, तो हर तरह के लोग मिल जाते हैं। तो बदलाव जरूरी है, प्रयास खैर हो रहे हैं, लेकिन अब वैसे लोगों की मानसिकता तो अब ऊपर से लेटरों में बदल नहीं जाएगी, वो तो उनकी सोच पर ही डिपेंड करेगा। और वो जैसी उनकी परवरिश रही, जैसा वो सोचते हैं, वैसा लोगों के साथ जो है लोग बर्ताव करते हैं, तो वो तो उनका खुद का समस्या है। और यही सारी चीजें हैं जो एक मान लीजिएगा गवर्नमेंट कोई चला रहा है, चलाने वाले ऊपर बैठे, लेकिन मेन कौन चला रहा है? अधिकारी चला रहे हैं। अब वो कैसे पेश आते हैं हर चीजों में, तो ऐसे फिर चीजें अच्छी और खराब हो जाती हैं। तो ये चीजें इनको ध्यान रखना। बाकी देखो, तत्क्रम में जनपद के वे विद्यालय जिनके परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, नोडल अध्यापक द्वारा विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न संसाधन जैसे कि पुस्तकालय हो गया, खेलकूद सामग्रियां हो गई और प्रिंटरिच हो गई, कहानी कविताएं हो गई, ये सभी जो है पोस्टर्स हो गए आदि प्रयोग करते हुए जो है उनको प्रेरित करें। इसके लिए नोडल अध्यापक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। अब देख रहे हैं तो बहुत सी जगह अच्छे अच्छे लोग भी हैं, अब सबका अपना अपना व्यवहार होता है, कोई कैसे पेश आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, लेकिन वही चीजें ऐसी है ना, जहां पर एक ही जो मान लो कास्ट के लोग मिल जाते तो फिर एक दूसरे के साथ अच्छा पेश करते हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसी भी मानसिकता के मिल जाएंगे जो अपने से नीची कास्ट वालों को जो है उनके साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं। तो ये गलत चीजें हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं लोग। सिचुएशन ऐसी हमारे सामने बहुत सी आती रहती हैं, तो चूंकि इनमें बदलाव होना चाहिए। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए किसी भी की। अगर आप शिक्षक हैं तब तो आपके सामने ऐसी सोच बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, होनी तो वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप शिक्षक हैं तब तो और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही अगर ऐसी सोच रखोगे तो बच्चों को क्या शिक्षा दोगे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन ग्राउंड पर उनमें बदलाव नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण लोगों के साथ हर कोई उच्च वर्ग का निम्न वर्ग के साथ में बर्ताव अच्छा नहीं करता। लेकिन काफी जगह ऐसे भी लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग निम्न लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव भी कर रहे हैं। तो वही कहा ना मैंने कि हर तरह से लोग आपको मिल जाएंगे सोसाइटी में। तो आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं और सुबह की खबरों में आप सबको फिर मिलते हैं। जाते जाते आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा, जिन भी बहनों ने अभी तक सपोर्ट किया उनको दिल से धन्यवाद, और आगे भी जो बहनें करने वाली हैं या कर रही हैं या सोच रही हैं, प्लीज आप भी थोड़ा कोशिश करिए, जितनी जल्दी हो सकेगा उतना हमारी भी समस्याएं कम हो जाएंगी, उतनी जल्दी हम भी खबरों को और अच्छे तरीके से आपको दिखा पाएंगे। अंडरलाइन करना या वगैरह वगैरह जो भी है, ऐसे हमें बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में और उन चीजों को आपके सामने लाने में।
और क्योंकि वीडियो में जो खबरें हैं वो हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ नहीं हो पा रहा है एंड्रॉयड में, इस वजह से हमें आईपैड चाहिए होगा और आईपैड जो खराब हो चुका है वो तो बनने से रहा, इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया ही लेना पड़ेगा। वैसे भी उसको 2 ढाई 3 साल हो चुके हैं और अब शायद उसका लास्ट स्टेज ही आप समझ लो, और ये बहुत सारी दिक्कतें, तो जो भी सपोर्ट हो सकता है अगर आप करेंगी थोड़ा थोड़ा तब भी चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल अभी उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया है कि हम उसको खरीद पाएँ, अपने पास से भी मिला करके खरीद पाएँ, क्योंकि वो चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। तो धन्यवाद फिलहाल के लिए जिन भी बहनों ने मदद की है, आगे जो भी करना चाहती हैं वो व्हाट्सएप हमें कर सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं। धन्यवाद।